Hello student, very good morning. Welcome back to the class of Accounts 12th. चैप्टर 1 हमारा चल रहा है अभी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और ये हमारा लेक्चर 6 है। इसके लिए आज हम लोग पढ़ने वाले थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। होपफुली आपको नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ठीक है, लेकिन ड्राइंग तो पार्टनर कभी भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। तो क्या चीज मतलब कैसे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे उसका? बहुत ही सिंपल है। एक चीज सोच लो आप कि ड्राइंग्स दो तरीके से की जा सकती हैं। ठीक है, कौन कौन से सर दो तरीके हो सकते हैं ड्राइंग करने के? एक तो हो सकता है सिस्टमैटिक तरीका और एक हो सकता है अनसिस्टमैटिक तरीका। सर मतलब सिस्टमैटिक तरीका और अनसिस्टमैटिक तरीके से आपका क्या मतलब है? हाँ सर बिल्कुल बताता हूं। सिस्टमैटिक तरीके में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग ड्राइंग्स कब करना चाहेंगे, कब करना पसंद करेंगे या कब करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं हर महीने इतने पैसे निकाल लूंगा और मेरा काम चल जाएगा, तो ये तो एक सिस्टमैटिक तरीका हो गया। या हर 2 महीने में निकाल लूंगा, या हर 3 महीने में निकाल लूंगा, या हर 6 महीने में निकाल लूंगा, या साल के लास्ट में निकाल लूंगा, या साल के शुरू में निकाल लूंगा। ये एक सिस्टमैटिक तरीका हो गया कि हाँ मैं एक सिस्टम के अंदर एक डिसिप्लिन में रहकर ही ड्राइंग्स करूंगा, मतलब पैसे निकालूंगा फॉर्म से। दूसरा तरीका क्या हो गया? जब जरूरत हुई तब रहते दुकान का गल्ला खोला और पैसे निकाल लिए। ये हो गया अनसिस्टमैटिक तरीका कि जब जरूरत हुई तब पैसे निकाल लिए। अब सर सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक आप हमें क्यों बता रहे हो? बेटा सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिस्टमैटिक में मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूलेज दे दूंगा और सिस्टमैटिक में तुम वो फॉर्मूले लगा के डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो। और अनसिस्टमैटिक में तुम्हें उसके डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कितने दिन वो पैसा व्यापार ने इस्तेमाल करा और कितने दिन वो पैसा व्यापारी ने इस्तेमाल करा, मतलब कि व्यापारी के पास रहा। जितने दिन वो व्यापारी के पास रहा उतने दिन का ब्याज व्यापारी देगा व्यापार को। ठीक है ना, उतने दिन का ही तो इंटरेस्ट देगा बिजनेसमैन। जैसे कि मैं कहता हूं अगर कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे और ये 1 लाख रुपए मैंने 1 अक्टूबर को निकाल लिए, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने मेरे पास पैसे रहे। तो मैं जो है ये 5% जो दूंगा वो 6 महीने का ही तो दूंगा, यानी कि 1 लाख का 5% फॉर 6 मंथ। ठीक है, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैंने अनसिस्टमैटिक को अलग किया सिस्टमैटिक से। अब सर आप हमें बताइए कि सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक में क्या चीज गिवन होती है और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। वेरी गुड, मैं बताता हूं तुम्हें बेटा। देखो अनसिस्टमैटिक में क्या होता है, अनसिस्टमैटिक में मेरे को डेज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। डेज कैलकुलेट करके मैं क्या निकाल लेता हूं, ड्राइंग्स की जो होते हैं पूरी कैलकुलेशन कर लेता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। बिल्कुल सर दोबारा बताता हूं। देखो अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स, अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स के केस में हम क्या करते हैं, कैसे हो सकता है अनसिस्टमैटिक ड्राइंग का क्वेश्चन, या अनसिस्टमैटिक ड्राइंग में क्या चीजें हो सकती हैं। क्या हुआ कि मेरा व्यापार शुरू हुआ है मान लो 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को हुआ स्टार्ट। अब ड्राइंग्स मैंने कैसे कैसे किए? ड्राइंग्स किए मैंने, एक ड्राइंग तो कर लिया मैंने 30 अप्रैल को 5,000 रुपए का। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी जून में, 15 जून को, 15 जून को मैंने फिर ड्राइंग कर लिया मान लो 10,000 का। फिर क्या हुआ, मुझे जरूरत पड़ी पैसों की अगस्त में, 15 अगस्त छुट्टी थी, बच्चों को पिक्चर दिखाने के लिए लेकर चला गया मैं, और मैंने ड्राइंग कर ली 5,000 रुपए की। फिर मुझे जरूरत पड़ी बीच में 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को
घूमने चला गया मैं, 10,000 रुपये मैंने व्यापार से निकाल लिए। फिर मुझे जरूरत पड़ी 14 फेब को, बीवी को गिफ्ट भी तो देना था, इसलिए मैंने 1,000 रुपये उस दिन निकाल लिए। तो ये मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ ड्राइंग्स करी अपनी पूरे साल में, 5 बार ड्राइंग्स करे पूरे साल में, और इतने इतने पैसे उस दिन मैंने निकाल लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मेरा व्यापार के साथ एग्रीमेंट था कि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मेरा एग्रीमेंट था कि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूंगा व्यापार को 10% पर एनम, 10% की दर से मैं जो कहते हैं व्यापार को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने के लिए एग्री हुआ था। तो अब इन सिस्टमेटिक ड्राइंग में मैं क्या करूं? देखो, एक तरीका तो जो कहते हैं हमें बचपन से सिखाया गया है कि ज्यादा ध्यान मत दो, मैथमेटिक्स से छोटी सी और कैलकुलेट कर दो। पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मैथमेटिक्स के हिसाब से इसे कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। कैसे? हमें सिखाया गया है कि 30 अप्रैल को करा हमने, तो 30 अप्रैल से आगे के दिन गिन लो। 30 अप्रैल से आगे के दिन गिन लिए हमने साहब, कितने दिन हो गए 30 अप्रैल से आगे के दिन? सर 364 दिन होते हैं, 364 में से 30 दिन सीधे सीधे घटा दो, तो जो होते हैं मेरे ख्याल से ऐसी 300 रफली 334 दिन आने चाहिए। तो 334 दिन आएंगे, तो 5,000 रुपए की ड्राइंग्स पर 10% का इंटरेस्ट लगा दो सर, 334 दिन का आउट ऑफ 365 दिन। यही मतलब है ना। या फिर मैं इसे कह सकता हूं कि 11 महीने का लगा दो, 11/12 कर दो, रफ आइडिया से, एक जो है समझना ही तो है। तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगा दो, क्योंकि मैंने ये पैसा 11 महीने इस्तेमाल किया है। मैंने कहा ठीक है बेटा लगा देते हैं। तो ये कितना आ गया? परसेंट तो पता है, परसेंट हटा के नीचे 100 हो जाता है। हाँ, तो बस वही किया है मैंने। तो काटो जरा 0 0 0 0, कितना आएगा? 0 0 0 0, 12 चौक 48, 2 20, 12 दून 12 एकम 12, 8 1 12। समवेयर अराउंड 458 रुपए, 458 रुपए आ गया। ऐसे ही 15 जून का निकाल लो, 10,000 गुणा 10 इंटू कितने मंथ्स आएंगे लगभग? अप्रैल मई 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स का मतलब हो गया 9.5/12, 9.5/12 करना जरा, कितना कितना आ जाएगा? समवेयर अराउंड 600 रुपए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ऐसे ही मैं सारी कैलकुलेशन जब करूंगा तो मेरा लेट सपोज कि 2,000-2,500 रुपए आ गया, तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। तो ये मैंने आज तक बचपन से तरीका सीखा है कि मैं सबका अलग अलग करूं और उनका टोटल कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे इस आदमी से कितना लेना है। लेकिन अब हमें कैसे करना है? हमें ऐसे नहीं करना। क्या हम ऐसे कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए? कर सकते हो, लेकिन ये तरीका तुम्हें बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा। इसके लिए तुम लोगों को क्या करना है और कैसे आसानी से ये निकल सकता है अनसिस्टमेटिक ड्राइंग्स के लिए। अनसिस्टमेटिक ड्राइंग्स के लिए आपको सजेस्ट करता है आपका कोर्स प्रोडक्ट मेथड। अब वो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, कैसे कैलकुलेट होता है प्रोडक्ट मेथड? जैसे तुमने किया है बिल्कुल वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर, बहुत थोड़ा सा। क्या चेंज है सर? तुमने यहाँ पे 30 अप्रैल से लेके आगे के दिन काउंट किए मंथ, कितने मंथ आए? 11 मंथ आए सर। यहां पर कितने आए? 9.5 आए सर। यहां पर कितने आएंगे? कैलकुलेट करो जरा, अराउंड 6.5 मंथ आएंगे। यहां पर 3 मंथ आएंगे और यहां पर 1.5 मंथ आएगा। ठीक है, इन्हें तुम डेज में भी कर सकते हो।
यूजुअली ये डेज में काम करता है प्रोडक्ट मेथड, लेकिन मैंने अमाउंट्स बड़े लिए हैं 10,000 5,000 के, इसलिए मैंने मंथ्स में किया है। हम इन्हें डेज में भी कर सकते हैं, फिलहाल हम मंथ्स में करके देखते हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो 55,000 और ये 95,000 और ये 32,500, 30,000 और ये 1,500। अब इनका टोटल कर दो 95, 55, 150, 180, 210, 12, 14, 214,000 टोटल। चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो। तो 2,14,000 रुपए का टोटल आ गया। अब सर आगे, अब कुछ भी नहीं, 2,14,000 कितने परसेंट थी हमारी ड्राइंग? 10% गुणा 1/12। सर ये 1/12 क्यों? क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स अगर जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी है उन्हें पता होगा कि मैंने इसका प्रोडक्ट करके इसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया, मंथली में कन्वर्ट कर दिया। और अब ये जो मेरा टोटल है वो मंथली वाला टोटल है, इसलिए मैं यहां पर इसे 1/12 कर सकता हूं। अच्छा सर, अगर हम डेज में करते तब क्या करते? बहुत सिंपल है, अगर हम यहाँ पर डेज लिखते और डेज से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 1/365 कर देते। क्या कर देते? 1/365। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम मंथ में करो, मंथ में प्रिसाइज आंसर आता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो सर अब कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 कट गया, 12 12 एकम 12, 9 समवेयर अराउंड 18,100। अप्रॉक्स आंसर हमने वहां पर भी देखा था 2,000 आ रहा था, अप्रॉक्स आंसर यहां पर भी 1800 2,000 आएगा। ठीक है, आंसर तुम्हारा उससे एग्जैक्ट मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा, जो तुमने वैसे निकाला होगा उससे एग्जैक्ट मैच करेगा। घर पर इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से निकाल कर देख लेना, आंसर तुम्हारा एग्जैक्ट मैच करेगा। कैलकुलेशन मैंने पॉइंट्स वगैरह की इग्नोर कर दी है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं मेरे को वीडियो में आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझाना है, ना कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप घर पर भी कर सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने प्रोडक्ट मेथड समझाया तुम लोगों को, जो ये कहता था कि अगर अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स है तो उसके केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाल सकते हैं। अगर अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स है, कभी कभी करी है, तो हम जो है उस ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो है अलग अलग डेट्स लिखे, उस डेट से हमने मंथ काउंट करे कि व्यापारी के पास, बिजनेसमैन के पास पैसे कितने महीने रहे, कितने महीने रहे। जिस डेट पे मैंने ड्राइंग करी थी, 30 अप्रैल को ड्राइंग करी थी, तो उसके बाद 31 मार्च तक का साल खत्म होना है, 31 मार्च 2021 तक। तो 31 मार्च 2021 तक मेरे पास पैसे कितने दिन रहे? 11 महीने। इस केस में 9.5 महीने, इस केस में 6.5 महीने, इस केस में 3 महीने और इस केस में 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने। और इससे मल्टीप्लाई करके हमने ड्राइंग्स को मंथली ड्राइंग्स में कन्वर्ट कर लिया। इसे क्या बोलते हैं? मंथली ड्राइंग्स। और मंथली ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। होप यू ऑल गेट इट। अनसिस्टमेटिक ड्राइंग में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इसका कॉन्सेप्ट दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा, या अगर कोई डाउट होगा तो मैं फोन पर क्लियर कर दूंगा। अब हम सिस्टमैटिक ड्राइंग्स की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक ड्राइंग्स क्या कहती है? अनसिस्टमैटिक समझ में आ गई है, इसके कैलकुलेशन आप लोग घर पे बैठ के कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आंसर दोनों मेथड से सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। लेकिन मेथड आसान कौन सा वाला है और सही कौन सा वाला है, जो मेथड मैंने आपको बाद में बताया। पहले वाला मेथड हम बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन छोटी करते थे तो वो मेथड यूजफुल था, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन के लिए वो मेथड बहुत हेफ्टी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और जबकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बड़े मेथड से या टफ मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ओके, विल रिज्यूम। सिस्टमैटिक ड्राइंग। सिस्टमैटिक ड्राइंग्स क्या चीज होती है? सिस्टमैटिक ड्राइंग्स में हम लोग क्या करते हैं,
अब जैसे कि मैंने बताया, तो सिस्टमेटिक ड्राइंग्स को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जैसे कि मंथली ड्राइंग्स, फिर क्वार्टरली ड्राइंग्स, फिर 6 मंथ, नहीं। मतलब क्या है कि मैं हर महीने ड्राइंग करता हूं या हर क्वार्टर में ड्राइंग करता हूं, 6 मंथ में ड्राइंग करता हूं या 9 मंथ में ड्राइंग करता हूं। अब मंथली ड्राइंग में 3 चीजें, हर किसी में 3 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या 3 चीजें हो सकती हैं? पहली चीज बिगिनिंग, मिडिल और एंड। सर मतलब मैं हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर लेता हूं, हर महीने के बीच में ड्राइंग करता हूं, या हर महीने के एंड में ड्राइंग करता हूं। मतलब सर, अरे सीधी सी बात है, या तो 1 तारीख को करता हूं, या 15 तारीख को करता हूं, या 30 तारीख को करता हूं, ठीक है ना। अगर हर महीने की शुरू में करता हूं तो क्या होगा, हर महीने के बीच में करता हूं तो क्या होगा, हर महीने के एंड में करता हूं तो क्या होगा। ऐसे ही क्वार्टरली ड्राइंग्स में अगर हर क्वार्टर की शुरुआत में ड्राइंग करता हूं तब क्या होगा, हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करता हूं तब क्या होगा, और हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता हूं तब क्या होगा। ऐसे ही हर 6 मंथ में अगर हर 6 मंथ के बिगनिंग में ड्राइंग करता हूं तब क्या होगा, मिडिल में करता हूं तब क्या होगा, और एंड में करता हूं तब क्या होगा। ऐसे ही 9 मंथ में अगर मैं शुरू में करता हूं तो, मिडिल में करता हूं तो, और एंड में करता हूं तो क्या होगा। कैसे ट्रीटमेंट होगा और कैसे ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब मैं आपको आज कहते हैं मंथली ड्राइंग्स के बारे में बताऊंगा कि मंथली ड्राइंग्स के केस में हम लोग कैसे क्या फॉर्मूले यूज करते हैं। क्वार्टरली, 6 मंथली और 9 मंथली के मैं सिर्फ फॉर्मूले दूंगा आपको, और वो दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं जो है मोस्टली कोशिश करूंगा आपको कि मंथली वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं, ताकि क्वार्टरली के लिए और आपके उसके लिए 6 मंथली के लिए और 9 मंथ के लिए सिर्फ फॉर्मूले देकर काम चल सके। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में क्या फॉर्मूला लगता है, मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूं और फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला कहां से डेराइव हुआ। अगर मैं हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करता हूं तो मेरा फॉर्मूला है ड्राइंग्स इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू 6.5/12। सर ये 6.5 कहां से आया, टेंशन मत लो, अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा। अगर मैं मिडिल में, या मिडिल के साथ साथ अगर वर्ड दिया हुआ है ड्यूरिंग द मंथ, तब भी मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तब भी मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। मतलब कि साल में ड्यूरिंग द ईयर या फिर ड्यूरिंग द मंथ कुछ भी दिया हुआ है तो मैं दोनों केस में यही फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ड्राइंग कब करी है, तब भी मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। इंटरेस्ट रेट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, इनटू 6/12। सर ये 6/12 कहां से आया, अरे शांति, अभी सब बताता हूं कहां से आया, क्या आया, क्यों आया। ड्राइंग्स इनटू इंटरेस्ट रेट इंटू 5.5/12। मतलब कि बिगनिंग में होगा तो 6.5, मिडिल में होगा तो 6, और एंड में होगा तो 5.5/12 करूंगा मैं। क्यों करूंगा सर, ये कहां से आया, ये कैसे करूंगा मैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो तुम जो है इसे याद रखना कि 6.5 करूंगा, 6 करूंगा, 5.5 कब कब करूंगा। अब मैं तुम्हें इसकी जो है डेरिवेशन बताता हूं कि ये कहां से आया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं एक्चुअल में समझना कि जो है ये फॉर्मूले एक्चुअल में कैसे डराइव होते हैं या अकाउंटिंग इस पे कैसे काम करती है, तो इस वजह से मैं उन्हें बता रहा हूं। बाकी इससे काम चल सकता है, एग्जाम में तुम्हें डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि हमने अभी ड्राइंग निकाली थी, 5,000 रुपए ड्राइंग थी मान लो, तो 5,000 रुपए की ड्राइंग्स हो गई,
मान लो मैं 5,000 रुपए हर महीने ड्राइंग करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अगर 5,000 रुपए हर महीने महीने की पहली तारीख में ड्राइंग कर लेता हूं, तो मैं कैसे निकालूंगा? 5,000 गुणा 12, इंटरेस्ट रेट मान लो 10% है, तो 10/100 गुणा 6.5/12, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 12 से 12 कट गया, 0,000,000 500 6 5 30, तो यानी कि ये आ जाएगा लगभग मेरा 325 रुपए। कैलकुलेट कर लेना आंसर, लगभग 325 रुपए। मान लो मैं जो कहते हैं एंड में करता हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मान लो 6,000 रुपए हर मंथ के स्टार्टिंग में कर लेता हूं मैं, हर मंथ के लास्ट में करता हूं, हर मंथ के लास्ट में कर लिए मैंने, तो 5,000 गुणा 12, 5,000 गुणा 12 गुणा 10% है तो 10/100 गुणा 5.5/12, 12 से 12 0,000,000 5 पंजे 25, तो शायद 275 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन की बात करते हैं। आज हम डेरिवेशन देखेंगे इसका, और फिर उसके बाद क्वार्टरली और 6 मंथली वगैरह के फॉर्मूले हम लोग करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। सर डेरिवेशन कैसे होगा, मतलब क्या चीज होगी? कुछ नहीं, बस जैसे तुम लोग करते आए हो वैसे ही होगा। देखो, हमने मान लो 1 अप्रैल, बिगिनिंग का फॉर्मूला देखते हैं पहले हम। 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग करी, कितनी की? 5,000 रुपए की करी। ठीक है, 1 अप्रैल को करी 5,000 रुपए की, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमें? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, पहली तारीख को कर ली तो 12 महीने का। वेरी गुड। फिर हमने करी मई को, 1 मई को 5,000 रुपए की, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमें? सर 11 महीने का। 1 जून को 5,000 रुपए की, सिस्टमैटिक है ना, तो हर बार 5,000 रुपए की हो रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 महीने की। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई मेरी? सर 60,000 रुपए। मंथ का टोटल कितना हो गया मेरा? सर हो गया ये 12, 12 और 11 23, 10 33, 33 और 9 42 और 8 50, 7 57 और 6 63 और 5 68 और 4 72 और 3 72 और 3 75 और 3 78, 78 सर, 78 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आपने तो बताया था मल्टीप्लाई करके, हाँ मल्टीप्लाई करके कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे अनसिस्टमेटिक वाले तरीके से। लेकिन ये जो 78 है ना, ये 78 मैंने तो आपको ये बताया ना कि हम एवरेज आउट करते हैं, तो ये देखो जो 78 आया, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 12 से तो क्या आता है? कितना आया? सर ये आया 6.5, 6.5 आया, 6.5। और हमने बिगिनिंग वाले फॉर्मूले में क्या देखा था? सर बिगिनिंग वाले फॉर्मूले में हमने 6.5 देखा था, तो वो 6.5 यहां से डेराइव होकर आया है। सर कैसे, समझ नहीं आया? घर पर बैठ के इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा जो तुमने सिस्टमैटिक के फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है सर, मैच क्यों करेगा? मैच करेगा क्योंकि ये 6.5 ही वहां पर यूज हुआ है, क्योंकि यहां पर जब हम जो है इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1/12 करेंगे, और 1/12 में हमारा इसका एडिशन होगा और इसका एडिशन, यही तो करेंगे हम लास्ट में। अगर मैं देखूं तो 5,000 गुणा 12, 5,000 गुणा 11, 5,000 गुणा 10, ऐसे करके जो आएगा उसको हम इंटू कर देंगे 1/12। मैंने डायरेक्ट जो होते हैं 78 इंटू 1/12 कर दिया, तो क्या आ गया? 6.5। अच्छा सर 6.5 तो आ गया, हम आपकी बात मान लेंगे अगर बाकी भी चीज जो होते हैं प्रूव हो जाए तो। मैंने कहा बिल्कुल। अब इसको 1 अप्रैल की जगह मान लो 31 अप्रैल, तो हमें कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए?
11 का सर, क्योंकि अब तो ये लास्ट में कर रहा है ना। मैंने कहा ठीक है, तो इसी के हिसाब से सबका एक एक महीना कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, हो तो जाना चाहिए। और यहाँ पे 0, तो यहाँ पर सर टोटल पे क्या फर्क आएगा, टोटल करो कितना आएगा, टोटल आएगा 66। और अब देखो 66 बाय 12 करो 5.5। अरे सर ये तो मैच कर गया, बिल्कुल मैंने तो कहा था 5.5 आ जाएगा। डेरिवेशन बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा सर अगला भी दिखा दो अब ऐसे ही। बिल्कुल दिखा रहा हूं अगला भी। अगर ये होगा 15 अप्रैल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11.5, यहाँ पर 10.5, यहाँ पर 9.5, यहाँ पर 8.5, यहाँ पर 7.5, यहाँ पर 6.5, 5.5, यहाँ पर 4.5, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 0.5। और सर इसका टोटल आएगा 72 करके देख लो टोटल। 72 बाय 12 करोगे तो 6 आ जाएगा। यही चीज है एग्जैक्टली जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे डेराइव होती है। ठीक है, होपफुली आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब हम क्वार्टरली का और 6 मंथ का और 9 मंथ का अगले क्लास में हम फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूला देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।